हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो हमारा है टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के ऊपर। और आज हम यहाँ पर इस स्टॉक्स में एक छोटी सी डिटेल में बात करेंगे और वो स्टॉक्स में आपको आने वाले फ्यूचर के जो टारगेट्स है वो बताते हुए नजर आएगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको मैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट लेवल्स बताते हुए चलूंगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये स्टॉक्स हमारा मंथली चार्ट से मैं आपको बताता हूँ। और ये स्टॉक जब से हमारा लिस्ट हुआ है तब से स्टॉक्स में गिरावट आ रही है। और ये स्टॉक्स की जो लिस्टिंग हुई थी, ये स्टॉक्स की लिस्टिंग हुई थी लगभग लगभग हमारी 1.5 गुना ऊपर। ठीक है, जिस किसी ने भी इसके आईपीओ में इन्वेस्ट किया था उस वाले मंथ में जो पहले दिन का जो हाई था वही स्टॉक्स का हाई बना। और उसके बाद वो स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। और अभी तक ये जो स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी ये बहुत ही ऊपर हुई थी, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स अभी लगातार प्रॉफिट बुकिंग में चलता हुआ नजर आ रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक्स में अभी भी फंसे हुए हैं हर एक लेवल पे। तो जैसे ही स्टॉक्स थोड़ा सा ऊपर जाता है गिरावट आ जाती है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में देखेगा ये एक कैंडल है, इसका जो हाई लेवल है ये अगर आप देखेंगे तो ये है 1400 रुपए के आसपास का। इस कैंडल में टाटा टेक्नोलॉजी का नाम सुन करके इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो हाई लेवल पर बाय करके रखा होगा बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने। और इस उम्मीद में रखा होगा कि स्टॉक्स हमारा अच्छे से ओपन हुआ, स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी भी अच्छी दिखाई दे रही है और स्टॉक टाटा ग्रुप का है तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगा और लॉन्ग समय के लिए इस स्टॉक्स में एंट्री बनाई होगी। पर अब उनका माइंडसेट किस तरह से वर्क करेगा? अब उनका माइंडसेट इस तरह से वर्क करेगा कि स्टॉक यहाँ पर उन्होंने हाई लेवल पर ले लिया, फिर स्टॉक से नीचे की तरफ आ गया इस कैंडल में, फिर और नीचे आ गया, फिर और नीचे आ गया, फिर और नीचे आ गया और इस तरह से लो बनाते हुए रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब इनका माइंडसेट जो था वो था इसको लॉन्ग पोजीशन में लेकर के जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता तब। पर अब ये स्टॉक्स आ रहा है नीचे की तरफ और अब उनका माइंडसेट इस तरह से चेंज हुआ कि अब उनको इस स्टॉक्स में से कोस्ट टू कोस्ट निकालना पड़ेगा। उसके पीछे का रीजन यही है कि इस कैंडल के हाई पे भी स्टॉक्स में बाइंग हुई होगी, इस कैंडल की हाई पर भी स्टॉक्स में बाइंग हुई होगी और इस कैंडल में भी बाइंग हुई और इस कैंडल पर भी और इस कैंडल के हाई पर भी। तो हर एक लेवल पर स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए होंगे। और अब जैसे स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है और स्टॉक्स में गिरावट आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो लोग फंसे हुए हैं उनका माइंडसेट चेंज हो चुका और अब उनको प्रॉफिट नहीं लेना है और ना ही इस स्टॉक्स को लॉन्ग समय के लिए रखना है, लॉन्ग टाइम के लिए। तो वो क्या करते हैं, जैसे स्टॉक्स अपने हाई लेवल के पास आता है या कोस्ट टू कोस्ट आता है स्टॉक्स में गिरावट आ जाती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल में देखिएगा, इस कैंडल का हाई जो कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे ही हाई बनाया फिर से गिरावट आ गई। फिर इस कैंडल का हाई जो कि यहाँ पे बाय करके बैठे होंगे इस कैंडल के लो पर बैठे होंगे, वो जैसे स्टॉक फिर से ऊपर आया फिर से यहाँ पे गिरावट आई, स्टॉक नीचे की तरफ आया। फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर जो लोग बैठे होंगे वो इस कैंडल के हाई के आसपास आया फिर से गिरावट आ गई। फिर देखिएगा इस कैंडल के यहाँ पर भी बैठे होंगे, जैसे स्टॉक यहाँ से ओपन किया फिर से गिरावट आ गई। तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी होगी कि स्टॉक्स में हर एक लेवल पर स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री है और अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस स्टॉक से। तो जैसे स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है नीचे की तरफ आता है और यही रीजन है इस स्टॉक्स को नीचे लेकर के जाने का। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा आपको सिंपल सा एक मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ और यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर स्टॉक्स में सपोज कीजिएगा यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा इस कैंडल में, स्टॉक्स में बहुत दिनों तक गिरावट हुई, फिर स्टॉक जब ऊपर की तरफ गया तो इसी लेवल पर आकर के यहाँ पे दो तरह से सेलिंग हुई। पहली सेलिंग तो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए उन्होंने सेलिंग किया, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए उन्होंने सेलिंग किया और यहाँ से जिन लोगों ने बाय किया था उन लोगों ने सेलिंग किया और इन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बनाया और इन्होंने अपने स्टॉक्स को सेल किया।
तो इसकी वजह से इन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस में स्टॉक से निकलने की ठान ली और स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। तो इसी तरह से ये स्टॉक काम करता है और अभी आप देखेंगे तो हर एक लेवल पे स्टॉक्स में यही सिचुएशन हो रही है। स्टॉक जैसे ही हल्का सा ऊपर जाता है गिरावट आ जाती है, फिर हल्का सा ऊपर जाता है फिर गिरावट आ जाती है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल रेड कैंडल में यहाँ पे बाइंग करके रखी हुई थी और इन्होंने यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ का जो सपोर्ट वाला एरिया था या यहाँ का जो सपोर्ट वाला एरिया था जो कि यहाँ पर लोगों ने बाइंग की, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा और यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक किया होगा। अब दो कंडीशन है, अब स्टॉक्स में जितनी भी बाइंग इन्होंने यहाँ पे करके रखी हुई है इस लेवल से इस लेवल पे इस लेवल पे, वो लोग यहाँ पे जब निकल जाएंगे और नई फ्रेश बाइंग होगी तो स्टॉक्स ऊपर जाएगा। अदरवाइज स्टॉक्स में ये जब तक सेलिंग प्रेशर खत्म नहीं होगा तब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये जो तीन कैंडल दिखाई दे रही होगी, एक बहुत बड़ी कैंडल है, ये दूसरी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और तीसरी एक छोटी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। इन तीनों में आपको यही चीज दिखाई दे रही है, स्टॉक जैसे ही ऊपर जाता है सेलिंग प्रेशर आ जाता है, जैसे ऊपर जाता है सेलिंग प्रेशर आ जाता है, जैसे ऊपर जाता है सेलिंग प्रेशर आता है। तो मेरे पास में भी बहुत सारे लोग के ऐसे लोगों ने इस स्टॉक को लेकर के रखा हुआ है जो कि 1100 रुपए के लेवल पर भी है, जो कि हमारा साढ़े 1000 के लेवल पे भी 1050 के लेवल पर भी है। और अब उनका बस यही कहना है कि हम बस इस स्टॉक से जैसे तैसे करके निकल जाए, हमारा इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। तो वो भी यही चाहते हैं कि जैसे ही उनके लेवल के आसपास आए स्टॉक नीचे की तरफ आना स्टार्ट होता है। तो क्यों? क्योंकि सारे लोग सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि स्टॉक्स ने इस लेवल को नहीं तोड़ा है। तो ये जो लेवल है हमारा लगभग 1000 से लेकर के 1005-6 का, तो ये लेवल स्टॉक्स ने अभी तक नहीं तोड़ा है और ये लेवल अभी भी हमारा बरकरार है। स्टॉक इसके नीचे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्योंकि ये लेवल सबसे लो लेवल है। और यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर है या जो नए रिटेल इन्वेस्टर है उनको ये लग रहा है कि अब ये स्टॉक इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगर ये चला भी जाता है तो इससे ज्यादा नीचे ये 982 तक ही जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। और उनको अब ये लग रहा है कि यहाँ से अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा, जो कि स्टॉक्स में जैसे 1000 के लेवल पर स्टॉक आता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है और वो इस उम्मीद में लेकर के रखते हैं कि मैं 1000 की प्राइस पे इस स्टॉक्स को लूंगा और कम से कम मैं 10 या 20% इस स्टॉक्स में बनाऊंगा। तो वो इसी उम्मीद में इस स्टॉक्स को लेकर के रखे हुए हैं। पर अभी हमें केवल वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का, क्योंकि अगर स्टॉक्स में अभी तक देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें अभी इतना बड़ा वॉल्यूम किसी में भी नहीं दिखाई दिया है। तो जब तक स्टॉक में एक बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग नहीं होगी स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिलहाल आपका स्टॉक का सपोर्ट लेवल 1000 रुपए का ही रखना है, जो कि लगभग हमारा यहाँ पे बना हुआ है, पहले भी सपोर्ट बना हुआ था। और अगर ये लेवल टूटा तो फिर 982 का सपोर्ट लेवल रहेगा। और वैसे भी इस स्टॉक्स में एक ब्रोकर की रिसर्च रिपोर्ट में इसका स्टॉक का जो नीचे का लेवल था 900 का बताया गया था। तो मैंने वो न्यूज भी आपके साथ शेयर की थी। टारगेट की अगर हम बात करें तो फिलहाल आपका टारगेट पहला यही रखना है 1020 का, और दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का रखना है 1028 से 30 का। ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है और इसके साथ ऊपर क्लोजिंग होती है तो हमें ऊपर के टारगेट का प्लानिंग करना है और वो टारगेट हमारा 1033 का और फिर आपका टारगेट रहेगा यहाँ पर 1044 का। अभी फिलहाल ये दो ही टारगेट रखने हैं, बड़े टारगेट की तरफ नहीं चलना है क्योंकि हर एक लेवल पर सेलिंग हो रही है, सेलिंग का रीजन भी बता दिया है। और यहाँ पर अब ये जो लेवल था देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से स्टॉक्स में गिरावट आई थी 1000 जो है 73 के आसपास से 1073 के लेवल से गिरावट आई थी। तो ये लेवल हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। और साथ ही अगर इस तरह की रेड कैंडल बनती है, लो बनता है और लो के पास क्लोजिंग होती है तो कभी भी आपको किसी भी स्टॉक्स में एटलीस्ट एंट्री लेना ही नहीं है। तो चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा इसलिए क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल में बात की है। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।